सबके चेहरा आया है, उसका रिजल्ट जो आया है उसमें दो चीजें उभर के आई हैं। एक तो 36% जो अति पिछड़ा है उसके साथ सामाजिक न्याय वहां की सरकार चलाने वाले लोगों ने नहीं किया। सामाजिक न्याय की अगर बात करने वाले नेता चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों और चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, इतने लंबे समय में 75 साल बीत गया, 76वां चालू हो गया और 36% आबादी में से किसी को सीएम तक नहीं बनाया, तो कहां सामाजिक न्याय है। दूसरा, हमारा खुद का आरोप है कि जो आंकड़े आए हैं बिहार में 60 से 70 जगह मैंने कल और आज फोन किया हूं, रजवार, राजबंशी, राजधोब, राजभर और भर, इन बस्तियों में कोई गया ही नहीं। जो पॉलिटिकल कौम है, जो राजनीति में दिख रही है, उसका तो आंकड़ा आ गया, लेकिन इनका आंकड़ा 6 जातियों का मिला के आधा % भी नहीं। अखिलेश यादव जिस तरीके से बिहार के जातिगत आंकड़े को संघर्ष नहीं सहयोग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना करानी चाहिए। पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश जी ने जातिवार जनगणना करा दी, जिसकी वो सराहना करते हैं, तो 5 साल तो वो भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं कराई। और दिल्ली में कांग्रेस के सहयोग सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी को सहयोग समाजवादी पार्टी का था और समाजवादी पार्टी के रक्षा मंत्री पद मिला था। उस समय चेतना नहीं आई। जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गया तब जातिवार जनगणना रटाया। इस समय अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव खूब वकालत कर रहे हैं पीडीए यानी पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित की बात कर रहे हैं। वो 100% झूठ बोल रहे हैं। अगर ये नारा उनके दिमाग में अगर है तो सरकार थी, तो सरकार में वो जो जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, आर्य, तर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंघार, कहना कि सब वो लोग उनके साथ हैं। किसके? अखिलेश जी के। अब तो समय बताएगा। उनके साथ थे तो सरकार क्यों नहीं बनी? सवाल तो ये भी है ना, अगर उनके साथ हैं तो सरकार क्यों नहीं बनी? और शायद ओम प्रकाश राजभर नहीं रहे होते तब पूर्वांचल में समझ में आ गया होता कि क्या हाल हुआ उनका। आपके द्वारा जो है इस जातीय जनगणना को लेकर टेक्निकल लोचा बताया गया, किस तरह का लोचा है? नहीं, देखिए, राजभर, भर, रजवार, राजबंशी, राजधोब, ये जातियां एक हैं। इन जातियों की जातिवार जनगणना नहीं हुई, फर्जी तरह से 6 जातियों का आंकड़ा आधा % निकाला गया है और एक पार्लियामेंट में 40 पार्लियामेंट वहां है, एक पार्लियामेंट में कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक वोट है। और सरकार का जो आंकड़ा आया वो मुसलमान का आंकड़ा तो सही आ गया, 17% दिखा दिए, यादव का आंकड़ा सही दिखा दिए, पटेल का दिख रहा है, तीनों का जोड़ के बता रहे हैं कि बिहार में हम जीत जाएंगे, लेकिन ये 36% धुआं निकाल देगा जिसके साथ अन्याय किए हो आप लोग। पल्लवी पटेल जो है इस आंकड़े को जो है स्वागत किया है, लेकिन आपके जो टेक्निकल लोचे की बात है उसको टारगेट किया है और आपको दल बदलू की तरह संज्ञा दे रही है। देखिए, 8 बार समाजवादी पार्टी, कभी बसपा से 3 बार, कांग्रेस से, निषाद पार्टी से, राष्ट्रीय लोक दल से और सुभाषपा से 8 बार गठबंधन किए, तो वो दल बदलू नहीं है। वो करते हैं गठबंधन तो गठबंधन कहलाता है, हम गठबंधन करते हैं तो हम दल बदलू कहते हैं। और जो आरोप लगा रहा उससे पूछिएगा कि आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को भी लात मार करके समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा। ये दुर्भाग्य है आपके लिए। आपको अपनी पार्टी से अपने सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए। उस समय आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। यही है राजनीति में, यही समझौता होता है। उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखो हमने क्या किया है। और अति पिछड़ों का आया है ना बिहार में 36%, स्वागत है। 8 बार नीतीश जी थे उनका बिरादर, दूसरे को मौका 1 बार दिए, एक बार भी आवाज निकली कि वहां नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, चौहान, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव और पटेल किसी को बना दे, दूसरे को नहीं बना सकते। न्यूज क्लिक एक वेबसाइट है जो मीडिया संस्थान बताया जा रहा है, उस पर ईडी की रेड पड़ी हुई है और इसको लेकर जो है अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा जो है इस छापे को मतलब डर रही है दिल्ली में, दिल्ली में। देखिए, सबसे पहले तो ये लोग डर रहे हैं।
जितने विपक्ष के लोग हैं गठबंधन बनाए हैं, सबके बयान को आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, देखा है। सभी लोग ईडी सीबीआई की बात करते हैं और सभी लोग ईडी सीबीआई से डरते हैं। देवरिया में 6 लोगों की हत्या हुई है, एक के बाद 2 घंटे बाद 5 हत्या, लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर माने जा रहे हैं। इसे आप क्या कहते हैं? योगी राज में क्या कानून व्यवस्था की हनक कम हो गया? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। वो जो सवाल 8 साल पहले से वो मामला विवादित कोर्ट में न्यायालय में चल रहा है। जो मामला न्यायालय में है उसमें न एसडीएम दखल अंदाजी दे सकता है, न डीएम दे सकता है, न दरोगा, न एसपी, कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता। प्रेम से समझौता कराया जा सकता है, लेकिन न्यायालय के फैसले अगर हुए हों और अधिकारी उसको न पालन किए हों तब तो वो दोषी माने जाएंगे। जमीन का झगड़ा है, जमीन के झगड़े को, विवाद को लेकर के ये घटनाएं हुई हैं जो खुलासा एकदम ओपन हो गया है। सर, जैसे देखा जाए कि मायावती यानी बहन जी जो है अपने वोटर्स और समर्थक को इंडिया और एनडीए दोनों से दूर रहने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, इस देश में मुझे तो बड़ी हंसी आती है देश के नेताओं पर बयान पर। जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने 89 में, यही भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। शायद लोग भूल गए होंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं भूलता है। मायावती जी को 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया, वो भूल गई। यही भारतीय जनता पार्टी, ममता दीदी, तृणमूल कांग्रेस समझौता करके रेल मंत्री बनी। यही नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके रेल मंत्री बने। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी समझौता करके मिनिस्टर, 4 मिनिस्टर बने। आप उठा के देखिए पीडीएफ, टीडीपी, महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके सरकार चली 2 साल। कहां कौन छूटा है? सब लोग तो मलाई काट चुके हैं जाके। ये खाली झूठ बोलते हैं। देखिए, बीजेपी का भय दिखा करके सब लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। ये भय दिखा के वोट लेते हैं और मुसलमानों को देते क्या है? सिर्फ नफरत। इसके अलावा कुछ नहीं दिया किसी पार्टी ने। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था।